हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे और अच्छे तरीके से एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे होंगे। वेल, बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट की वैकेंसी आ रखी है। कुल मिला के 106 पद आ रखी है। तो ये चीज हमारे चैनल के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे लंबे समय से कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सभी चीजों को, सभी एस्पेक्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया है। मेरा नाम पीयूष प्रासर। सो आई एम नॉट आर्किटेक्ट, आई एम सिविल इंजीनियर। और मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में ये डिस्कस करने आया हूं कि ये जो सिलेबस है आपका, इस पर्टिकुलर सिलेबस में जो कोर सिविल का कंटेंट है वो कितना पोर्शन है। ओके, जो कोर सिविल का पोर्शन है वो कितना परसेंट है और क्या है। तो देखिए, हम उन्हीं यूनिट्स के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये रहा आपका पूरा ओवरऑल सिलेबस। तो इस सिलेबस में जो सिविल इंजीनियरिंग का पोर्शन है वो कितना है, ये चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जो आपका सेक्शन नंबर 2 है ना। टोटल यहाँ पे आपके सिलेबस में टोटल 8 सेक्शन है। तो 8 सेक्शन में से अगर आप लोगों के पास सिलेबस नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पर्टिकुलर सिलेबस का, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो टोटल 8 सेक्शंस है। इन 8 सेक्शंस में से सेक्शन नंबर 2 हो गया आपका, सेक्शन नंबर 3 हो गया, फिर सेक्शन नंबर 8 हो गया। ये जो 3 टॉपिक्स हैं, ठीक है, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 8, ये 3 टॉपिक आपके सिविल से रिलेटेड है। सिविल इंजीनियरिंग, कोर सिविल से रिलेटेड है। कैसे क्या, देखिए इसका सिलेबस को देखते हैं अंदर चल के, तब आपको समझ में आएगा। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, ये पूरा पूरा कोर सिविल है। इसमें बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल, जैसे कि मड का, टिम्बर का प्रॉपर्टीज, टिम्बर क्या होता है ना, बैम्बू, ब्रिक हो गया, कंक्रीट हो गया, स्टील का, ग्लास का, FR5, FRP हो गया, ACC, डिफरेंट पॉलीमर्स, कंपोजिट एक्सेट्रा। ये कंप्लीट सिविल का पोर्शन है। नेक्स्ट, हाँ, कंप्लीट तो नहीं कह सकते, आपके सिलेबस में है तो ये आपका भी पोर्शन है, बट जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें भी ये चीज पढ़ाई जाती है। आगे देखिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्निक, मेथड एंड डिटेल्स, बिल्डिंग सिस्टम्स एंड फैब्रिकेशन ऑफ बिल्डिंग एलिमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मॉड्यूलर कोऑर्डिनेशंस, एस्टिमेशन, स्पेसिफिकेशन, वैल्यूएशन, है ना, ये एस्टिमेशन कॉस्टिंग वाला जो पार्ट है, वैल्यूएशन, कॉमा प्रोफेशनल प्रैक्टिस, कॉमा कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड इक्विपमेंट्स, है ना, इक्विपमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सीधा सीधा ये लिख दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई एक ही सब्जेक्ट है। इट्स नॉट वन सब्जेक्ट। अगर आप सिविल के टर्म्स में बात करोगे तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 3 सब्जेक्ट। ओके, तो सिलेबस अच्छी खासी है। ओके, नेक्स्ट ये देखिए, सीपीएम पट, ये सीपीएम पट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, पट एंड सीपीएम, ईटीसी, ईटीसी लिख के इन्होंने छोड़ दिया। बट मैं आपको बता दूं, पट एंड सीपीएम के ही केवल कंसेप्ट को मास्टर करने में मिनिमम यू इट विल रिक्वायर्ड यू अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 आवर्स, दोनों टॉपिक को मिला के। समझ रहे कि नहीं? सो ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, तो ये आपका सिविल का पोर्शन है। सिविल ओरिएंटेड चीजें हैं, मतलब सिविल इंजीनियर्स भी आपको मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं इन सब चीजों को। नेक्स्ट, बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे देखिए पूरा आपका स्ट्रेंथ एंड उसके डिजाइन से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मतलब सोम, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन वुड, वुड डिजाइन का यहाँ पे दे रखा है आपका, स्टील एंड आरसीसी, स्टील एंड आरसीसी डिजाइन, वुड डिजाइन, कॉमा इलास्टिक एंड लिमिट स्टेट डिजाइन, ठीक है, स्ट्रक्चरल सिस्टम्स इन आरसीसी एंड स्टील, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फॉर्म वर्क, ओके, प्रिंसिपल ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, प्री स्ट्रेसिंग भी दे रखा है, हाई राइज एंड लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको पढ़ना है, ब्रिजेस के बारे में, हाई राइज बिल्डिंग्स के बारे में, ग्रेविटी एंड लैटरल लोड रजिस्टिंग सिस्टम्स, जैसे आपका डैम वगैरह हो गया, इनके बारे में भी, ओके, प्रिंसिपल्स एंड डिजाइन ऑफ डिजास्टर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स। सो ये चीज सिविल का तो है, लेकिन जो बीटेक लेवल पे जो बताई जाती है वो काफी हल्का फुल्का लेवल का होता है। दिस इज कंप्लीटली मास्टर लेवल। ओके, सो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि पढ़नी है। तो ये आपका ये एक पोर्शन हो गया। आगे नेक्स्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, सेक्शन 8, सर्विसेज कॉमा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसमें बेसिकली ये जो टॉपिक्स यहाँ पे हैं, ठीक है, इसमें बेसिकली 2 सब्जेक्ट एज ए सिविल इंजीनियरिंग
स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वो 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया, है ना? ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे और ट्रैफिक इंजीनियरिंग का दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, ओके? तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, रोड कैपेसिटी, ट्रैफिक सर्वे मेथड, ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, है कि नहीं? तो मतलब हाईवे इंजीनियरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना? ओवरऑल तो वो हाईवे का पोर्शन है पूरा पूरा उसमें। और उसके बाद एनवायरमेंट, हम लोग एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में अगर सिविल स्टूडेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ये सारा टॉपिक्स जो है, बाकी का बिल्डिंग सर्विस वगैरह ये सारा चीज है ना। फिर आपका ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सप्लाई, सीवरेज, हाँ, ड्रेनेज, ये सब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम्स, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड कम्युनिकेशन वगैरह। इलेक्ट्रिसिटी कम्युनिकेशन अलग पॉइंट है, ठीक, लेकिन बाकी बाकी जो टॉपिक्स हैं इसमें यहाँ पे जितने भी आपके टॉपिक हैं ये सभी कुछ हम लोग एनवायरमेंट में पढ़ा करते थे। तो ये जो सेक्शंस मैंने आपको बताया, ये तीन सेक्शंस आपके एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के जो मतलब उनका जो सिलेबस होता है डिफरेंट एग्जामिनेशंस में उससे मैच भी कर रहा है, ओके। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इस पर्टिकुलर पोर्शन से ही आपका क्लासरूम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारा प्लेटफॉर्म है कंसेप्ट डिकोडर, ये सिविल इंजीनियरिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ओके। हाँ, बाकी जो यूनिट्स हैं उनके लिए डिफरेंट फैकल्टीज को हायर किया जाएगा और वो आपको प्रॉपर वे में गाइड करेंगे, जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग गाइड करेंगे। बाकी जो अभी सिविल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है ना, उस इस पोर्शन से हम लोग चीजों को स्टार्ट कर देंगे। सो ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव था, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि कितने कौन कौन से यूनिट हम लोग यहाँ पे जो अपने फैकल्टीज हैं कंसेप्ट डिकोडर के पुराने फैकल्टीज उनके माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे, और जो न्यू फैकल्टीज आएंगे जो स्पेशली आर्किटेक्ट इंजीनियर्स होंगे वो आपको अदर सेक्शंस को पढ़ाएंगे, ओके। सो इस वीडियो को शेयर करिए। इफ यू वांट कंप्लीट डेडिकेटेड प्रिपरेशंस फॉर योर असिस्टेंट आर्किटेक्ट, बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट, देन यू कैन ज्वाइन आवर प्लेटफॉर्म, सब्सक्राइब टू कंसेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म। जो भी छोटी बड़ी डिटेल्स चाहिए वो हम लोग आपसे शेयर करेंगे रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय बिहार। थैंक यू।